ॐ व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूल्यचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या रीज़न है। तो मित्रों, वीडियो आप तक पहुंचा है, भगवान की कृपा है। और वीडियो पर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल हमारा लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं, अगर इसमें आप भागीदारी बनते हैं, भले ही आपका गिलहरी के बराबर सहयोग है, लेकिन आप इसके पूर्ण जो है भागीदार बन सकते हैं मित्रों। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देवकी जो है एक जो है बहुत ही अच्छी उपासिका थी, और देवकी जो है उन्हीं के गर्भ से भगवान की उत्पत्ति हुई है। जब कंस अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था तो आकाश से एक बार आकाशवाणी हुई कि जिसको तू छोड़ने जा रहा है अपने प्यार से, इसका ही सप्तम इसका पुत्र तेरा काल होगा, इसका सप्तम लाल तेरा काल के रूप में आएगा। ठीक है मित्रों। तो कंस बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन उसने अपनी, ये बहुत बड़ा राक्षस तो था, लेकिन इसका अपनी बहन से अति प्रेम था। अति प्रेम का मतलब अपनी बहन को तो सभी प्रेम करते हैं, इसका भी उसके प्रति बड़ा ही स्नेह था, बड़ी बहन का साथ दुलार था, प्यार था। और बहन को बहुत ही ज़्यादा हर कोई प्यार करता है, तो उसी प्रकार इसका भी बहन से बहुत ज़्यादा स्नेह था मित्रों। तो जब रथ में बैठे कंस ने ये सुना तो वो क्रोधातुर हो गया। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और अपनी बहन का ही वध करने चला, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था इसका सप्तम काल तेरा, इसका सप्तम लाल तेरा काल होगा। तो ये उसको सुन करके बहुत ही क्रोध आ गया, क्रोध बबूला हो गया, आग बबूला हो गया और उसका वध करने को चल दिया। लेकिन उनके जो जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था वसुदेव। वसुदेव जी ने विनती करी कि हे कंस, हे देवकी के भ्राता, इसका सप्तम ही बालक तो तुम्हारा काल होगा ना। कि हाँ, तो इसका अभी तो इसका वध करने से आपको क्या मिलेगा, जैसे ही इसका सातवां पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा। तो इसको मारने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, ये अभी नवविवाहिता है और अभी ये कन्या है, अभी शादी होकर करके आई है इसकी, और आप इसको मारने के लिए चले हैं। तो कंस आखिरकार थोड़ा भावुक हुआ और उसने उसको वहाँ पर जाने दिया और छोड़ दिया। फिर उसको वसुदेव जी के गृह तक विदा करके वो आ गया। जैसे ही पहला पुत्र हुआ, उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए और कंस को दे दिया कि हे कंस, आप इसका पहला पुत्र ले लीजिए। ठीक है ना। इसी प्रकार एक एक करके फिर यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब पहले पुत्र को लेकर के आए तो यहाँ पर एक चीज़ हुई कि उसने पहले पुत्र को भी ये कह दिया कि आप वसुदेव जी, आप इसको ले जाइए, हमें पहले पुत्र से संकट नहीं है, हमें इसके साथ इसका अष्टम जो गर्भ होगा उससे संकट है, तो उसको हमें ला करके आप अवश्य देना, इसको आप अभी ले जाइए। तो लेकिन ये बात नारद जी को पता चली। नारद जी ने कहा अगर ये इस प्रकार की दया करता रहा तो इसके पुण्य बढ़ेंगे, लेकिन ये असुर है, इसको मारने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसको क्या, ये कैसे मरेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है नारद जी ने आकर के एक कमल का फूल लिया
उसकी 7 पंखुड़ियाँ तोड़ी, 8 पंखुड़ियाँ तोड़ी, उनको एक एक करके लाइन से लगा दिया और कहा कि इनमें से गिनो कि 8वां कौन सा है। तो कंस किसी को भी एक मान करके वहाँ से गिरता तो वहीं से दूसरा वाला उसके पास वाला 8 होता, तो हर कोई पहला भी 8 है और 8 भी पहला है। तो ये बात उनको उन्होंने समझाई और इस प्रकार से उसने जो पहला पुत्र भी जा रहा था उसको भी बुला करके उसकी भी हत्या कर दी। इस प्रकार से कंस ने सभी जितने भी 7 गर्भ थे, जो बच्चे हुए थे, सबको उसने एक एक करके उसकी हत्या, उनने मृत्यु कर दी। अब भगवान श्री कृष्ण जब 7वें गर्भ में आए तो योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवकी के गर्भ से, ठीक है ना। तो जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो उनको उस समय सभी कारागृह बंद हो गए, सभी पहरेदार थे वो भी सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। इस प्रकार से योग माया ने कहा कि आप इनको लेकर के गोकुल चले जाइए। गोकुल लेकर के उनको गए, वहाँ पे रोहिणी के घर में तो बलराम जी को उपस्थित किया और यशोदा जी के घर में इनको स्थापित कर दिया और रात में ही यमुना के रास्ते इनको गोकुल पहुंचाया गया। जब सुबह उठ के कंस ने देखा कि उसकी पुत्र तो हुआ है लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं, कंस आग बबूला हो गया। फिर उसने पूतना आदि को भेजा उसको मरवाने के लिए, वो आगे की कथा है। लेकिन इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को ही कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि कल है। तो मित्रों, आप भी बड़े मन से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बनाएं और सभी कल व्रत रहें। अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए, इसका बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। शिवरात्रि और जन्माष्टमी को सभी लोग व्रत रहते हैं, इसका बहुत ही शास्त्रों में फल माना गया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य उत्सव हुआ है। तो मित्रों, अगर आप भी भगवान की ब्लेसिंग चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये समझें कि हम इस सनातन धर्म के यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ और आप सभी को अनंत बार राधे राधे। नमस्कार मित्रों।